तो चलिए आप लोगों के लिए दिखाते हैं कैसे NSC से 3 डेटा डाउनलोड करना है। तीनों डेटा को आप लोग ऐसे ही डाउनलोड करना। उससे पहले एक फ़ोल्डर बना लीजिए जिस फ़ोल्डर में आपको उस डेटा को रखना है। अब इस फ़ोल्डर को, जो मैंने फ़ोल्डर बनाया NSC डेटा, इसके अंदर आप जाओ, तीनों फ़ोल्डर बनाओ। एक डेटा चाहिए हमें भावा कॉपी, जो भाव कॉपी, एंड दूसरा डेटा चाहिए डिलीवरी, एंड तीसरा डेटा चाहिए OI का डेटा। इसके बाद आप जाओ क्रोम पे या फिर अपना जो भी ब्राउज़र है उसके अंदर आप टाइप करो www.nsc.com। यही वेबसाइट पे आपको जाना है। ये NSC का ओल्ड वेबसाइट है, ठीक है, www.nscindia.com। ये ही वेबसाइट में आपको जाना पड़ेगा वो तीनों डेटा डाउनलोड करने के लिए। अगर आप लोग nscindia.com न्यू वेबसाइट में चले जाते हो, nscindia.com, www.nscindia.com ये न्यू वेबसाइट है, और www.1.nscindia.com ये ओल्ड वेबसाइट है। अगर NSC के नए वेबसाइट में जाते हो तो इस वेबसाइट से आपको डेटा नहीं मिलेगा। इसके लिए आप क्या करोगे, अगर नया वेबसाइट में आते हो तो उसके ऊपर पूरा हेडिंग के अंदर देखना nscindia.com www1 लिखा है, इधर लिखा है एक्सेस द ओल्ड वेबसाइट। आप इस पे क्लिक करोगे तो वही वेबसाइट खुल जाएगा जो इधर मैंने खोला, ओल्ड वेबसाइट, ठीक है। देखो वही वेबसाइट खुल गया। इसके बाद इस वेबसाइट का होम पेज है। अगर आप किसी भी और पेज में जाते हो तो आपको होम पेज में आना पड़ेगा। उसके लिए होम पे दबाओ, क्लिक करो। या फिर अगर किसी और जगह पे हो तो आप एक काम कर सकते हो, .com के बाद सारा कुछ डिलीट करके एंटर कर दो तो आप होम पेज पे आ जाओगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ, देखना ऑल रिपोर्ट्स करके एक ऑप्शन है, इस ऑल रिपोर्ट्स पे क्लिक करो। उसके बाद आप देखो इधर कैपिटल मार्केट लिखा हुआ है, इसके अंदर आप जाओ भावा कॉपी, इस भावा कॉपी के ऊपर क्लिक करो। अब यहाँ से आपको भावा कॉपी डेटा डाउनलोड करना है। इसके लिए आप सिलेक्ट रिपोर्ट पे क्लिक करो और पहला ऑप्शन सिलेक्ट करो भावा कॉपी, और इधर से क्लिक करके डेट सिलेक्ट कर लो। अभी हम लोग कल का डेटा डाउनलोड करते हैं 8 मार्च का, तो मार्च 2020 आपको 8 सिलेक्ट करना है। अब गेट डेटा पे क्लिक करो। इधर देखो नीचे भावा कॉपी का 8 मार्च का डेटा आ गया। आप इसे क्लिक करोगे तो आपका डेटा डाउनलोड होने लगेगा। मेरा इधर डाउनलोड हो गया, ठीक है। मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसको अगर डिलीट कर दूँ, इधर जाके मैं स्टार्ट डाउनलोड मैसेज शो कर दूँ, देखो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा ये डाउनलोड के लिए आ रहा है, तो क्लिक करूँगा तो डाउनलोड हो जाएगा। देखो डाउनलोड हो गया फिर से, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा कहाँ डाउनलोड हुआ वही लोकेशन दिखा रहा है। आपका कोई किसी अलग जगह पे हो सकता है, क्योंकि ये मेरा पास डाउनलोड मैनेजर सॉफ्टवेयर है,
ये खुद से डाउनलोड कर लेता है। आप लोगों का अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो आपको क्रोम से डाउनलोड होगा और इधर नीचे शो करेगा, और इधर से आपको शो ऑल करके फिर उस फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ पर डाउनलोड हुआ है। इसके बाद दूसरा डेटा चाहिए हमें, सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन, इसको सिलेक्ट करो और वही डेट जिस डेट का चाहिए सिलेक्ट करो और गेट डेटा पे क्लिक करो। इधर देखो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन का डेटा आ गया। आप अगर इधर क्लिक करोगे तो ये डेटा डाउनलोड नहीं होगा, ये डेटा ओपन होगा। तो उसको कैसे सेव करना है, देखो क्लिक किया तो ये डेटा ओपन हुआ, फिर से दिखाता हूँ, क्लिक किया तो ये डेटा ओपन हुआ। अगर आपके पास क्रोम है ब्राउज़र तो आप राइट क्लिक करो, इधर देखो सेव एज लिखा है, इस पर क्लिक करो और इस फाइल को, इस डिलीवरी पोजीशन का जो फाइल है उसको आप कहाँ सेव करना चाहते हो। मैं तो NSC का डेटा, डेस्कटॉप NSC डेटा और डिलीवरी जो फोल्डर बना है इसके अंदर सेव करना चाहते हो, इधर सेव कर दूंगा तो सेव हो जाएगा। अगर आपके पास क्रोम ब्राउज़र नहीं है या फिर इधर सेव एज या सेव नहीं दिखा रहा है राइट क्लिक करके, तो आप Ctrl+S दबाओ तो वही दिखाएगा जो आप सेव एज करके दिखाते हैं ना, वही आपको Ctrl+S दबाओगे तो दिखाएगा। फिर डेस्कटॉप पे जाओ, फिर NSC डेटा जो फोल्डर बनाया हमने, फिर डिलीवरी के अंदर सेव कर दो। अगर सेव करने से पहले देख लेना इस फाइल के बाद .txt आ रहा है या कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो डॉट लिख के स्मॉल लेटर में txt लिख के सेव करना, और अगर आ रहा है तो डायरेक्टली सेव कर देना। मेरा तो .txt आ रहा है इस फाइल के एंड में। अगर नहीं आता, ऐसे आता अगर, देखो अभी .txt नहीं है तो मैं डॉट स्मॉल लेटर में txt लिख कर सेव करता। ओके, आपके पास अगर डाउनलोड मैनेजर नहीं होगा तो ऐसे ही शो होगा, ऐसे डाउनलोड होगा। ठीक है, उधर से आप शो ऑल करना, फिर शो इन फोल्डर करना, तो जहाँ पर भी ये डेटा डाउनलोड हुआ वो उधर आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको काट कर दो। इसके बाद हमें चाहिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा। उसके लिए आप जाओ, होम बटन पे क्लिक करो, फिर से नीचे आओ, ऑल रिपोर्ट्स पे क्लिक करो और इधर आप जाओ डेरिवेटिव्स ऑप्शन में क्लिक करो। फिर इधर जाओ आप ओपन इंटरेस्ट, आप इधर से आप सिलेक्ट रिपोर्ट से क्लिक करके सिलेक्ट करो NSC ओपन इंटरेस्ट और डेट सिलेक्ट कर लो 8 मार्च। ठीक है, क्लिक करोगे तो फिर से एक जिप फाइल आ जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड शो करेगा, क्लिक डाउनलोड, डाउनलोड हो गया। देखो इधर NSC का डाउनलोड हो गया, NSCOI का डेटा और ये भाभा कॉपी का डेटा, दोनों डेटा इधर डाउनलोड होकर आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपको वेबसाइट से हर दिन ट्रेड होने के बाद, मार्केट क्लोज होने के बाद रात को डाउनलोड करना है। अगर रात को ये डेटा नहीं मिलता है उस डेट का तो अगले दिन सुबह तक चेक कर लेना, डेटा मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है मैं दिखाता हूँ। इधर तो नहीं है तो मुझे पता है किधर वो डेटा रहता है, डाउनलोड कॉम्प्रेस। मेरे सिस्टम में तो इधर ही आता है, आपके सिस्टम में कहीं और जगह पे आएगा। तो यही दो डेटा मैं ले जाऊंगा डेस्कटॉप पे। ठीक है, इसके बाद इस दो फाइल को इधर ले आओ। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो भाभा कॉपी वाला डेटा है, इस पर क्लिक करोगे
तो ये डेटा आएगा .csv का। इसको क्लिक करके ड्रैग कर लो इधर, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसको ऊपर राइट क्लिक करो इसके फाइल ऊपर और एक्सट्रैक्ट हेयर कर दो। ठीक है, क्या करना है फिर से देखो, इस फाइल को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट हेयर। अगर 7zip है आपके पास तो 7zip में जाओ, एक्सट्रैक्ट हेयर। ठीक है, तो इसके अंदर से वो फाइल आ जाएगा। अब इस फाइल को भाभा कॉपी वाला फोल्डर में रख दो कि ये भाभा कॉपी वाला डेटा है, और इसको डिलीट कर दो। फिर से NSCOI वाले में भी यही करना है, इसके अंदर से 2 डेटा आएगा, एक्सट्रैक्ट हेयर। ठीक है, या फिर आप इसको ओपन करके वैसे ही एक डेटा को सिलेक्ट करके इधर लेके रख दो, या फिर आप 7zip में जाओ, एक्सट्रैक्ट हेयर कर दो। दोनों डेटा आया, इनमें से आपको एक्सेल वाला साइन दिखा रहा है, इसी डेटा को लेना है जिसके एंड में CSV लिखा है, मतलब कि ये वाइट दिखा रहा है आइकॉन, इसको डिलीट कर दो और NSCOI का डेटा को OI वाले फोल्डर में रख दो। आपका डेटा डाउनलोड होके उसके फोल्डर में रखना कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप आकर स्कैनर को ऑन करोगे, उसके बाद रिफ्रेश ऑल करोगे डेटा टैब में जाके, तो आपका स्कैनर में ये डेटा अपडेट हो जाएगा, आज का डेटा। ठीक है, और एक बात दिखा देता हूँ आपको, जिन लोगों के वेबसाइट के साथ डाउनलोड मैनेजर ब्राउज़र के साथ डाउनलोड मैनेजर लिंक्ड नहीं है, उन लोगों को कैसे डाउनलोड होगा वही मैं दिखा देता हूँ। जब ऑल रिपोर्ट्स के बाद, कैपिटल मार्केट के बाद भाभा कॉपी, फिर भाभा कॉपी सिलेक्ट करो, डेट सिलेक्ट कर लो, गेट डेटा। अब देखो, आप लोगों के पास अगर डाउनलोड मैनेजर या फिर कोई भी दूसरा डाउनलोड करने का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो क्रोम के थ्रू या फिर दूसरे ब्राउज़र के थ्रू कैसे डाउनलोड होता है वही मैं दिखाता हूँ। जब आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो देखो इधर ऐसे डाउनलोड होगा, तो आप शो ऑल कर लेना, इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर से देखो, मैं डेरिवेटिव्स का जो ओपन इंटरेस्ट है उसको भी दिखाता हूँ आपको। NSC ओपन इंटरेस्ट, गेट डेटा, क्लिक, देखो इधर ऐसे डाउनलोड होगा। ठीक है, ऐसे डाउनलोड होगा, इधर शो इन फोल्डर दिखाएगा, क्लिक करोगे तो किधर ये फाइल डाउनलोड होके गया उधर आप चले जाओगे, या फिर उसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप माई कंप्यूटर में जाओ, फिर डाउनलोड वाले टैब में जाओ, कोई भी एक डाउनलोड वाले टैब में जाओ, इधर आप उस डेटा को देख पाओगे। इधर से आप डेटा को उस फोल्डर में ले जाना जहाँ पर आपको इस डेटा को रखना है। मैंने तो दिखाने के लिए एक फोल्डर बनाया, लेकिन मेरा डेटा रहता है डेटा वाले फोल्डर में। ठीक है, इधर मेरा सारा डेटा रहता है, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक फोल्डर बनाया। तो आप लोगों को वो डेटा डाउनलोड करना है और डेटा वाले फोल्डर में जाना है, जो भी आप लोगों के पास फोल्डर है जिसमें आपका वो डेटा रहता है, और एक एक करके पुट करना है। अगर समझ नहीं आता तो रिपीट करके वीडियो को देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है।